एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिल्मिंग साइट का दिखाया जाता है। गुहू कमर्शियल एड्स करवाने के लिए आई होती है। साथ ही वो एक्टर से कहती है कि प्लीज अच्छे से काम करना। इतने में प्रोड्यूसर एक्शन कहते हैं और यहाँ एड शुरू हो जाता है। गुहू बहुत ध्यान लगा के अपना काम कर रही होती है और उसको देख के जंगमिन हंस रहा होता है। इतने में एड अच्छे से हो जाता है। फिर ये दोनों लंच पे जाते हैं। फिर ये दोनों खाना खा ही रहे होते हैं। इतने में गुहू के पास उसकी मदर की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती। खाना खाते हुए गुहू पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्वाब है, जिसपे जंगमिन कहता है कि मैं पूरी दुनिया का बाइक पे सफर करना चाहता हूँ। ये सुन के गुहू हैरान हो जाती है, जिसपे जंगमिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। फिर जंगमिन थोड़ा सा सैड होता है और कहता है कि लेकिन वो मैं कर नहीं सकता। फिर वो बात बदलने के लिए वहाँ की ऑनर से नमक मांगता है। जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करता है तो गुहू उसके मसल्स देखने लग जाती है और वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। फिर अचानक से वो अपने आप को समझाती है और कहती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। फिर जंगमिन कहता है कि तुम्हें नमक चाहिए, लेकिन गुहू अपने ही ख्याल में गुम होती है। फिर जंगमिन थोड़ी सी आवाज देके कहता है कि नमक ले लो, जिससे गुहू थोड़ा डर जाती है और कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। साथ ही वो अपने आपको ही ब्लेम कर रही होती है और कहती है कि मैं कितनी शेमलेस हरकत कर रही हूँ। फिर हमें सी साइड का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं। फिर जंगमिन गुहू से कहता है कि कितनी ज्यादा खूबसूरत रात है और सब कुछ कितना हसीन लग रहा है, जिसपे गुहू कहती है कि इसमें क्या हसीन है, यहाँ कितना ज्यादा अंधेरा है और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और साथ ही कहती है कि अब हमें इतनी दूर नहीं जाना चाहिए और हमें घर चलना चाहिए। और वो जैसी पीछे मुड़ती है तो जंगमिन उसका हाथ पकड़ता है और जंगमिन हंसते हुए गुहू को कहता है कि सीनियर, आपको इस बारे में पता है कि आप कुछ टाइम बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। ये सुन के गुहू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है और सोच रही होती है कि जब जंगमिन ने मुझे क्यूट कहा तो मुझे ऐसा ही फील हुआ कि वाकई में क्यूट हूँ। इतने में अचानक से गुहू को छींक आती है, जिसपे जंगमिन उसी का स्कार्फ ऊपर कर लेता है और उससे कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे कपल बनेंगे। जिसपे गुहू कहती है कि मेरे साथ खेलना बंद करो। जिसपे जंगमिन कहता है कि क्यों नहीं, आपको पता है ना कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। साथ ही कहता है कि आपको क्यों नहीं लगता कि मैं यहाँ आपको फॉलो करने के लिए आया हूँ। इतने में गुहू के पास एक कॉल आती है और कॉल रिसीव करने के लिए थोड़ा सा आगे आती है और वो कॉल मैनेजर कैंग की होती है। गुहू बात कर रही होती है कि पीछे से जंगमिन कहता है कि तुम बात को बदलो मत, जिसपे गुहू उसे चुप करवा देती है और मैनेजर कैंग जंगमिन की आवाज सुन के उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और इस वजह से गुहू सैड हो जाती है। फिर मैनेजर कैंग कॉल कट कर देते हैं तो जंगमिन गुहू के पास आता है और पूछता है क्या मैनेजर रियोंग की कॉल थी, जिसपे गुहू बताती है उसे कि नहीं वो मैनेजर कैंग थे। ये सुन के जंगमिन पूछता है कि वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो तुम बी टीम में हो। जिसपे गुहू कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि मैं उनके साथ तब से हूँ जब मुझे कुछ भी नहीं आता था और वो मुझे कभी भी किसी चीज के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, भले मैं किसी भी टीम में हूँ। ये सुन के जंगमिन थोड़ा सैड होता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों का ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर गुहू से कहती है कि चलो मैं तुम्हें 4 साल पहले की बात बताती हूँ, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। वो उसे बताती है कि इसी तरह मैं मैनेजर कैंग के साथ फर्स्ट टाइम फिल्मिंग शूट के लिए आई थी और वो मुझे ब्लैक बोर्ड बना के मेरे ऊपर सारी फाइल रख के सबको समझाते थे और मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि वो उन्होंने अपनी टीम में मुझे लिया था, क्योंकि मैं किसी भी काम की नहीं थी। वो अपना काम बहुत ही ज्यादा दिल लगा के करते थे और मुझे उनको देख के बहुत ज्यादा खुशी होती थी। साथ ही उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था। यहाँ तक के पास खड़े हुए लोग मुझे देख के हंस रहे होते थे और मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे। ये देख के मुझे भी काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती थी, लेकिन मुझे अपने घर को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब करना भी जरूरी थी। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि शूटिंग स्टार्ट होती है और शूटिंग देखने के लिए काफी ज्यादा लोग खड़े हुए होते हैं और गुहू काफी ज्यादा इधर उधर से देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कहीं से भी उसको नजर नहीं आ रहा होता। और ये जब मैनेजर कैंग देखते हैं तो मुझे अपने पास बिठा लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों सी साइड की तरफ बैठ के बियर पी रहे होते हैं। बियर पीते हुए गुहू को अचानक से सर्दी हो जाती है, जिस वजह से मैनेजर कैंग अपनी जैकेट उठा के उसे पहना देते हैं और इससे पता चलता है कि मैनेजर कैंग काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं और वो शुरू से ही गुहू की केयर करते हैं। फिर ये दोनों चीयर्स करते हैं, जिसपे गुहू कहती है मैं लोगों का दिल पिघलाना चाहती हूँ ताकि वो मेरा एड देखें और मैं पैसे कमा सकूं। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि ये इजी नहीं है कि किसी का भी दिल आसानी से मूव किया जा सके। जिसपे गुहू कहती है कि ये मैं कर सकती हूँ। ये सुन के मैनेजर कैंग थोड़ा सा गुस्से में आते हैं और उसकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हैं। उनको इस तरह करते देख के गुहू थोड़ा सा डर जाती है। फिर वापसी से हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। गुहू ने जंगमिन को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई होती है। साथ ही कहती है कि अब बहुत रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। वो जा रही होती है कि जंगमिन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे गुहू काफी ज्यादा एम्बेरस होती है और इधर उधर देखने लग जाती है। फिर गुहू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे जंगमिन कहता है कि मैनेजर कैंग तुम्हें इस तरह से देखते हैं कि तुम अभी भी उनकी टीम में हो और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो तुम प्लीज उनसे दूर रहा करो। जिसपे गुहू कहती है कि तुम क्या कर रहे हो और उससे अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन जंगमिन उनका हाथ नहीं छोड़ा होता। साथ ही कहता है कि सीनियर, अगर आप इसी तरह क्यूट बनने की एक्टिंग करती रहेंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर गुहू अचानक से अपना हाथ छुड़वाती है और जंगमिन के मुंह पे मुक्का मारती है और वहाँ से जाने लगती है। जंगमिन उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस का अंदर एक मेंबर आता है और वो सबको गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। उसे देख के गुहू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है
और गुहू के साथ साथ बाकी सारी लड़कियां अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं। यहाँ तक के लड़कों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो आते के साथ हर लड़की की तारीफ कर रहा होता है और जबरदस्ती उससे हाथ भी लगा रहा होता है। फिर गुहू हमें इनके बारे में बताती है, इनका नाम है किम यू चैन, ये 40 साल के हैं और ये बहुत ही बड़ी इंसल्ट होगी कि हमें कोई भी स्टार दें। फिर वो अचानक से मिस गू की तरफ देखता है और कहता है कि मिस गू आज आपका फेस बहुत ज्यादा ग्रेट लग रहा है। उसको देख के मिस गू हैरान हो जाती हैं। उसको देखते ही मिस गू अचानक से साइड में खड़ी हो जाती हैं और वो हर लड़की को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है और यहाँ तक कि एक लड़की का शोल्डर भी पकड़ लेता है और वो जबरदस्ती उसके शोल्डर दबाने लगता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। इतने में मैनेजर कैंग वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। यू चैन के मैनेजर कैंग की तरफ देख के बोलता है क्या इसने तुम्हें बहुत ज्यादा काम दे दिया है। ऑफिस की एम्प्लॉय मैनेजर कैंग की तरफ देख के उन्हें आंखों से इशारा कर रही होती है कि प्लीज आप इसे मुझसे दूर करें। फिर मैनेजर कैंग उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी फाइल जमा करवा दी, जिसपे वो कहता है कि हमारे मैनेजर कैंग बहुत ज्यादा डरावने हैं। फिर मैनेजर कैंग डायरेक्टर किम का नाम लेते हैं जिसकी वजह से वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जाता हूँ। फिर मैनेजर कैंग सबको कहते हैं कि चलो सब अपना अपना काम करो। उनको देख के गुहू खुश हो रही होती है। गुहू साथ ही अपने दिल में सोच रही होती है कि भले ही बहुत ज्यादा रूड हैं मगर दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस की तीनों गर्ल्स लंच पे आती हैं और उसी डायरेक्टर के बारे में बात कर रही होती हैं। हियोन कहती है कि मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सफोकेट हो रही हूँ और भले ही मैं कभी भी उसे देखूं मुझे हमेशा ऐसे ही फील होता है। जिसपे गुहू हंसती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद ये तुम्हारे नेकलेस की वजह से होता हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइट है। साथ ही वो गोंगी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसपे वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में ऑफिस के बॉयज आ जाते हैं और वो और कोई नहीं मैनेजर योंग और जुंगमिन है। उनको देख के गुहू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और काफी ज्यादा परेशान भी हो रही होती है, जबकि वो दोनों उसे हंस के देख रहे होते हैं और ये दोनों कहीं और बैठने के बजाय इन्हीं दोनों के साथ आके बैठ जाते हैं। जिसपे हियोन कहती है कि आई थिंक अब वो टाइम है कि अब मैनेजर योंग के साथ खा रहे हैं। वो मैनेजर योंग की तारीफ कर रही होती है और ये सुन के वो खुश हो रहे होते हैं। साथ ही ली ही अपने दिल में कह रही होती है कि हमें सुकून से खाने दो, कोई और जगह नहीं मिली थी जो हमारे साथ आके बैठ गए। फिर मैनेजर योंग कहते हैं कि गाइस इसी वजह से आप सबको आज मेरी तरफ से ट्रीट है। ये सुन के बाकी एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं। ये सुन के गुंगी कहती है कि वाओ मुझे लगता है कि मेरी इसी वजह से सर्दी भाग गई है। साथ ही जंगमिन देखता है कि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। साथ ही गुहू भी चाय पी रही है तो वो अपना पाँव गुहू के पाँव पे टच करता है। जैसी टच होता है तो गुहू जोर से चिल्लाती है जिस वजह से उसके मुंह से चाय निकल जाती है और मैनेजर योंग समझ जाते हैं कि जंगमिन ने ही कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से वो ऐसा चिल्लाई है। साथ ही जंगमिन भी मुस्कुरा रहा होता है लेकिन ये दोनों ही किसी को भी कुछ नहीं बताते। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ब्रेक के बाद मैनेजर कैंग बी टीम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ जाके अच्छे से काम करो। फिर मैनेजर कैंग दोबारा से घड़ी देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने काम पे जाओ। साथ ही वो अपने दिल में कह रहे होते हैं ये टीम कहाँ लंच करने गई है, गुहू अभी तक वापसी क्यों नहीं आई और टाइम देखो क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें टीम का दिखाया जाता है। ये लोग लंच करते हुए वॉक करते हुए आ रहे होते हैं। साथ ही जंगमिन गुहू से कहता है कि जो आपसे पूछ रहा है आपको उसका जवाब देना चाहिए। उसकी बातों से गुहू चिढ़ जाती है लेकिन वो पीछे देखती है कि मैनेजर योंग उसे देख रहे होते हैं। इसी वजह से वो जंगमिन को कुछ नहीं कहती और खामोशी से चल रही होती है। यहाँ तक कि जंगमिन उसका हाथ पकड़ लेता है और गाना गाते हुए जा रहा होता है। ये देख के मैनेजर योंग को काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। साथ ही गुहू भी उन्हें मिलकर जेलसी फील करवा रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का दिखाते हैं। गुहू अपनी टेबल पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम कर रही होती है कि अचानक से उसका माउस चलना बंद हो जाता है। वो काफी ज्यादा चलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं चल रहा होता कि अचानक से मैनेजर कैंग आ जाते हैं और वो उसके हाथ पे हाथ रखते हैं और वो गुहू की काफी ज्यादा करीब होते हैं जिसकी वजह से गुहू काफी ज्यादा खामोश हो जाती है। फिर वो कंप्यूटर ठीक कर देते हैं। साथ ही गुहू से कहते हैं मैंने तुम्हें कहा है ना कि कंप्यूटर क्लासेस ले लो, तुम कंप्यूटर में इतनी बुरी क्यों हो। जिसपे गुहू कहती है कि मैंने कंप्यूटर क्लासेस ली हैं मगर रियलिटी क्लासेस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। फिर मैनेजर कैंग गुहू से पूछते हैं क्या तुमने डिनर कर लिया। जिसपे गुहू उनसे अचानक से सवाल करती है और पूछती है कि आपने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है, बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। फिर वो मैनेजर कैंग को बताती है कि आज मेरा प्लान है और मैं ये फिनिश करने के बाद चली जाऊंगी। ये सुन के मैनेजर कैंग काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर गुहू कहती है मैनेजर मुझे आपका स्प्रे काफी ज्यादा पसंद आया। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं भले मैं अपने ऊपर स्प्रे खर्च करूँ या पैसे, तुम्हें इससे क्या है, अपने काम से काम रखो। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैनेजर कैंग जा ही रहे होते हैं तो वो अपने दिल में कह रही होती है कि मैंने इसको बताया कि मुझे इसके बारे में कुछ पसंद है, ऊपर से ही मुझसे बदतमीजी कर रहा है। फिर दिल में सोचती है कि हमेशा ये वही कहते हैं जो ये सोचते हैं। साथ ही कहते हैं कि कुछ भी हो इनका गुड सेंस ऑफ स्टाइल है और साथ ही ये कोलेजन भी बहुत अच्छा चूज करते हैं। और वो वही हाथ सूंघ रही होती है जिसपे मैनेजर कैंग ने हाथ रखा होता है और ये सूंघ के खुश हो रही होती है। फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे एम्प्लॉयज घर जाने के लिए लिफ्ट में जा रहे होते हैं कि
कि अचानक से गुहू भागती हुई आती है और वो अपने कुलीग से कहती है कि मुझे भी लिफ्ट में ले लो। फिर वो लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसको देख के मैनेजर कैंग छुप जाते हैं। उसकी दोस्त भी लिफ्ट में ही होती है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। योंगजू पूछती है कि मैनेजर कैंग ने क्या किया, तो गुहू इधर उधर देखती है लेकिन उससे कोई लिफ्ट में मैनेजर कैंग नजर नहीं आते। फिर वो कहती है कि मुझे उनकी स्प्रे की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या स्प्रे यूज करते हैं, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। साथ ही वो अपनी दोस्त को बताती है कि उनके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है कि क्या तुम अगर उसकी बॉडी की खुशबू से प्यार करने लगी तो, जिसपे गुहू उसकी तरफ देखने लग जाती है। साथ ही कहती है कि मुझे लगता है कि मैनेजर कैंग तुम्हारे स्टाइल के हैं। साथ ही कहती है कि हमारे न्यू मैनेजर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे एक्स मैनेजर तुम्हारे लवर हो जाएंगे। जिसपे गुहू कहती है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के करीब रहना। इतने में लिफ्ट खुल जाती है और ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। साथ ही मैनेजर कैंग का दिखाया जाता है वो लंबे होने की वजह से लिफ्ट में टांगे खोल के खड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों बाहर आती हैं तो देखती हैं कि जंगमिन वहीं बैठा टेबल पे गुहू का इंतजार कर रहा है। फिर रियोन गुहू को कहती है कि जाओ वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है और जाके मजे करना। साथ ही ये सीन खड़े हुए मैनेजर कैंग भी देख रहे होते हैं और वो ऑफिस के बाहर नहीं आते और उन्हें देख के काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। फिर गुहू जंगमिन के पास आती है तो जंगमिन कहता है, प्रीटी गुहू सीनियर, आप क्या खाने में पसंद करेंगी। जिसपे गुहू सोचने लग जाती है। तो फिर साथी वो कहती है कि मैं तो वहीं चल के बताऊंगी। फिर जंगमिन कहता है कि चलो चलते हैं। फिर ये दोनों जाने लग जाते हैं और इनको जाते हुए मैनेजर कैंग देख रहे होते हैं और वो ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। वो काफी देर तक खड़े हुए उन दोनों को जाते हुए देख रहे होते हैं, जिससे उनको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। फिर वो अपना मोबाइल निकाल के गुहू को मैसेज करते हैं और उसका रिप्लाई आने का वेट कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा देर हो जाती है वेट करते हुए, लेकिन रिप्लाई अभी तक नहीं आया होता। यहाँ तक कि वो थक जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और अपने ही मोबाइल को देख रहे होते हैं। साथ ही दिल में सोच रहे होते हैं कि एक मैसेज का रिप्लाई तो कर ही सकती है। फिर अचानक से उनके पास एक मैसेज आता है। ये देख के वो फौरन मोबाइल उठाते हैं और वो गुहू का होता है और गुहू ने सिर्फ मैसेज में ओके लिखा होता है। ये देख के वो कहते हैं कि सिर्फ ओके। फिर वो खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो बहुत ज्यादा बिजी है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। फिर वो गुहू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे एक फाइल देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने इस बारे में सोचा है मुझसे लेने से पहले। साथ ही गुहू खामोश होती है और किसी बात का जवाब नहीं दे रही होती। मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि सिर्फ डेटा पे फोकस नहीं करा करो, बाकी चीजों को भी देखा करो। लेकिन यहाँ गुहू की गलती नहीं होती है और वो गुहू पे कल रात का गुस्सा उतार रहे होते हैं और वो अचानक से बातों बातों में चीखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गुहू जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में नहीं कहा था। साथ ही गुहू गुस्से में आके उनका कॉलर पकड़ लेती है और उन्हें जोर जोर से हिला रही होती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं ठीक कर लेती। साथ ही वो गुस्से से जोर से चिल्लाती है। फिर अचानक से दिखाते हैं कि ये सब गुहू सोच रही होती है कि मैनेजर कैंग उस पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे फाइल देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके इसको कंप्लीट कर लेकर आओ। और गुहू खुशी खुशी उनसे फाइल लेकर कहती है कि मैं अभी कंप्लीट कर लेकर आती हूँ। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू और उसकी फ्रेंड कल रात की डेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ ही कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सूट करते हैं। साथ ही वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने मेरे लिए किमची का स्टू मंगवाया था और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। फिर इसकी फ्रेंड ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि ये डेट नहीं है, जिसपे गुहू कहती है कि मुझे भी यही लगता है। अचानक से उसको छींक आती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो सर्दी भी हो गई है। और ये सारी बातें मैनेजर कैंग सुन रहे होते हैं, जिसपे गुहू कहती है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हम दोनों इधर उधर घूम रहे थे और मेरे पाँवों में दर्द हो गया और बहुत ज्यादा सर्दी थी और हमारे पास कोई कार भी नहीं थी। फिर बातें करते हुए हियोन की नजर अचानक से सामने पड़ती है और वो देखती है कि मैनेजर कैंग खड़े हुए हमारी बातें सुन रहे हैं। गुहू भी उनकी तरफ देखती है और देख के थोड़ा डर जाती है। फिर मैनेजर कैंग उसे बाहर बुलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू और मैनेजर कैंग मीटिंग रूम में मिलते हैं। साथ ही गुहू दिल में सोच रही होती है क्या यह मुझे और भी बातें सुनाएगा। फिर ये सोच के वो आगे बढ़ने लगती है, जिसमें मैनेजर कैंग कहते हैं कि पीछे ही रहो, करीब आने की जरूरत नहीं है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं क्या कल भी तुम्हारी मॉम के साथ कोई प्लान है। इस पे गुहू पूछती है कि क्या, तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम हमेशा गुड डॉटर की तरह अपनी फेक मॉम के साथ बिजी रहती हो। इस पे गुहू कहती है कि भले मैं अपनी मॉम के साथ अच्छी बेटी की तरह रहूं या मैं डेट पर रहूं, आपको क्या मसला है। जिस पे मैनेजर कैंग कहते हैं कि मुझे अपने काम की परवाह है कि तुम अपने काम से दूर ना हो जाओ। साथ ही मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी वापसी टीम में लाने का सोच रहा हूँ। ये सुन के गुहू हैरान रह जाती है। इस पे गुहू पूछती है कि वो कैसे होगा। जिस पे मैनेजर कैंग कहते हैं कि वो तुम हो जिसे इस बारे में सोचने की जरूरत है। जिस पे गुहू ने मना कर देती है और कहती है कि अभी क्यों करना चाहते हैं। जिस पे मैनेजर कैंग कहते हैं क्या मुझे इतना सभी तुम्हें बताने की जरूरत है कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। जिस पे गुहू कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि आपका कोई ना कोई रीजन होगा और ये सब मैं इसलिए बोल गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड फीवर है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर कैंग मैनेजर योंग से मिलते हैं। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि मैं गुहू को वापसी अपनी टीम में लेना चाहता हूँ, तो मैनेजर योंग मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे गुहू की जरूरत है अपने साथ। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम्हारी टीम में ली हियोन है, तुम चाहो तो उससे हेल्प ले सकते हो। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि गुहू को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। जिस पे अचानक से मैनेजर योंग कहते हैं कि मैं उसे सिखा दूंगा। साथ ही मैनेजर योंग कहते हैं कि जब तुमने ये बात छेड़ी दी है तो मैं तुमसे प्रॉमिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुहू मेरी टीम में है तो वो तो हमारे प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें क्यों रिपोर्ट करती है। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि शुरू में ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था शायद इसलिए। जिसपे मैनेजर योंग कहते हैं कि लेकिन अब वो मेरी टीम में है, तुम्हारी टीम में नहीं है। ये कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और साथ ही इन दोनों को बातें करते हुए गुहू भी छुप के देख रही होती है। साथ ही वो कह रही होती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बॉल की तरह उछाला जा रहा है। साथ ही कहती है कि मुझे 18 पीपल्स की टीम में डाला गया है और सब मुझे एक एक करके बॉल की तरह उछाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मैनेजर योंग और गुहू एक मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। ये दोनों अपना काम ही कर रहे होते हैं कि अचानक से गुहू कहती है कि तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, हो तो वही रहा था जो तुम चाहते थे। जिसपे मैनेजर योंग कहते हैं कि मैंने वही किया जो मैं चाहता था। जिसपे गुहू कहती है कि तुम हमारे लिए और चीजों को क्यों अनकंफर्टेबल कर रहे हो। साथ ही वो गुस्से से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ काम करना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है मैनेजर योंग जी हुन। कहती है कि तुमने मुझे दूसरी टीम में क्यों नहीं भेजा। जिसपे मैनेजर योंग कहते हैं कि तुम मुझ पर यकीन करो या नहीं करो, लेकिन मैंने वही किया जो मैं चाहता था। साथ ही मैनेजर योंग कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरी टीम में क्यों भेजूं बगैर किसी रीजन के। ये सुन के गुहू गुस्से से उठ के वहाँ से जाने लगती है तो जेहन खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसके शर्ट के बटन बंद करता है और ये देख के गुहू उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही गुहू अपने आप को बहुत ज्यादा डम महसूस कर रही होती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो और उसे खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही मुझे बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling